यहाँ पर क्वेश्चन है दैट दो फोर्सेज हैं और मैग्नीट्यूड उनकी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। वर्टिकली अपवर्ड है एक और वर्टिकली एक डाउनवर्ड। यहाँ पर एक फोर्स आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स, और एक फोर्स है यहाँ पर जो 10 न्यूटन की फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही है, ठीक है। एट द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ये रॉड है, इस पे दो फोर्सेज जो एंड्स पे 10 न्यूटन के लग गए हैं, और यहाँ पर आपकी जो रॉड की लेंथ है वो लेंथ है 4 मीटर, विच इज पाइवोटेड एट द मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे ये इसके अबाउट रोटेशन कर सकता है। सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ओ। ओ के अबाउट जो आपका रिजल्टेंट मोमेंट आएगा, कहने का मतलब रिजल्टेंट टॉर्क आएगा, वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पहले आपको टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब टॉर्क, तो सबसे पहले आपको टॉर्क ड्यू टू ए निकाल लो। टॉर्क ड्यू टू ए, तो टॉर्क ड्यू टू ए निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ध्यान से देखो तो 2 मीटर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर, क्योंकि वो जो है वो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आपको बीच में मिड पॉइंट पे पाइवोटेड है, तो यहाँ पे 2 मीटर हो गया, तो मीन्स 10 × 2 20 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे आएगा ड्यू टू ए। और ये किस तरफ घुमाना चाहेगा, ये आपका घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, तो ये आप टॉर्क लिख दोगे यहाँ पर कि ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप निकाल लोगे टॉर्क ड्यू टू बी। टॉर्क ड्यू टू बी, टॉर्क ड्यू टू बी अगर आपको निकालना है तो टॉर्क ड्यू टू बी निकालने के लिए फिर से वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे 2 मीटर है, तो फिर से आपका आ गया 20 न्यूटन मीटर। और अगर ध्यान से देखो तो ये भी जो है इधर घुमाना चाहेगा, ये भी आपका क्लॉकवाइज ही रोटेट कराना चाहेगा रॉड को, तो ये भी क्लॉकवाइज रॉड को रोटेट कराएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ओ। टोटल आपको निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए आप दोनों मोमेंट्स को ऐड करोगे, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेज, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेज अगर यहाँ पर चाहिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेज निकालना है अगर, तो सिंपल आप 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज प्लस 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज में हमारा जो टॉर्क है वो नेट टॉर्क यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।